मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला है। वो कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस कौम पर अपना सख्त अजाब नाजिल किया? और बंदर बनने के बाद वो लोग कितनी मुद्दत तक जिंदा रहे और उनकी मौत किस कदर तकलीफ दे थी? जब वो लोग बंदर बन गए तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से क्या कहा? और क्या आज पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल से हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। इंसानों के बंदर बनने का ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम एक बस्ती में रहती थी जिसका नाम एला था, जो समंदर के किनारे वाक़े थी। इस बस्ती की आबादी तकरीबन 70,000 थी। ये कौम निहायत खुशहाल और अल्लाह ताला की फर्माबरदार थी। अल्लाह ताला ने उस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। हर तरफ सरसब्ज और शादाब बागात थे, हर जानिब हरियाली थी और अल्लाह की नेमतें उन पर खुली हुई थी। ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। चूंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे आबाद थी, इसलिए अल्लाह ताला का उन पर एक खास फजल ये भी था कि समंदर में मछलियां बकसरत पाई जाती थीं। ये लोग उन्हीं मछलियों का कारोबार करते थे और निहायत खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। जब यह कौम अल्लाह की नेमतों की वजह से ज्यादा खुशहाल हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की नाफरमानी की तरफ माइल होने लगी और मुख्तलिफ गुनाहों में मुब्तला हो गई। तब एक दिन अल्लाह ताला ने उस कौम को आजमाने का फैसला फरमाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि वो अपनी कौम को बताएं कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार न करें। यूं अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर यह हुक्म नाफिज फरमाया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार हराम है। यहीं से इस कौम की तबाही का आगाज हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का यह हुक्म सुना दिया। ये सुनकर कौम सख्त परेशान हो गई, क्योंकि हफ्ते के दिन मछलियां बहुत ज्यादा तादाद में खुद ब खुद किनारे पर आती थीं, जबकि बाकी दिनों में मछलियां बहुत कम मिलती। चूंकि इस कौम का दारो मदार मछली के शिकार पर था, इसलिए वो इस हुक्म से बहुत परेशान हो गई। उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उन्हें वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की पर बड़े बड़े तालाब बना लो। जब हफ्ते के दिन मछलियां आएं तो वो नालियों के जरिए उन तालाबों में दाखिल हो जाएं। फिर नालियों के मुंह बंद कर दिए जाएं और अगले दिन यानी इतवार को उन मछलियों को पकड़ लिया जाए। शैतान ने उन्हें ये कहकर बहकाया कि इस तरह हम हफ्ते के दिन शिकार भी नहीं करेंगे और मछली भी हाथ से नहीं जाएगी। कौम के बहुत से लोगों को ये चाल पसंद आ गई और उन्होंने इस पर अमल शुरू कर दिया। उन्होंने समंदर से नालियां निकाले और बड़े तालाब बनाए जिनमें मछलियां बकसरत दाखिल होने लगी। बदकिस्मत कौम ने शैतान की इस चाल को पसंद तो कर लिया, मगर ये न सोचा कि मछलियों को हफ्ते ही के दिन फंसाया जा रहा है, जो दर हकीकत उसी दिन शिकार के मुतरादिफ था जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर बनी इसराइल के 3 गिरोह बन गए। पहला गिरोह वो था जो इस हराम चाल से मना करता रहा और खुद भी शिकार से बाज रहा। दूसरा गिरोह वो था जो दिल से जानता था कि यह काम गलत है, मगर खामोश रहा, न खुद शिकार किया और न दूसरों को रोका, बल्कि वो मना करने वालों से कहते थे, तुम ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिसे अल्लाह हलाक करने वाला है। तीसरा गिरोह वो था जो सरकश और नाफरमान था, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की और शैतान की चाल अपनाकर इतवार के दिन मछलियां पकड़ें, खाएं और बेचें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में ऐसे नाफरमान लोगों की तादाद 12,000 थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार अल्लाह के अजाब से डराया, मगर वो बाज ना आए। आखिरकार नेक लोगों ने उन नाफरमानों के और अपने दरमियान एक दीवार बना ली। एक तरफ नाफरमान थे और दूसरी तरफ वो लोग जो शिकार से रुके हुए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, मगर वो अपनी नाफरमानी पर कायम रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों पर बद्दुआ कर दी। इस बद्दुआ का असर ये हुआ कि एक दिन कोई भी नाफरमान शख्स अपने घर से बाहर न निकला। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो वो दीवारों पर चढ़कर उनका हाल देखने लगे।
उन्होंने देखा कि वो तमाम नाफरमान बंदरों की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी के सबब उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उन्हें इंसान से बंदर बना दिया। जब लोग उनके घरों में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, उनके कपड़े सूंघते थे, दांत पीसते और रोते थे, मगर बोल नहीं सकते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरत अल बकरा में फरमाता है, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जिन्होंने हफ्ते के दिन नाफरमानी की, तो हमने उनसे कहा जलील बंदर बन जाओ। ये बंदर बनने वाले लोग सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे। इस दौरान न वो कुछ खा सके और न पी सके, और 3 दिन के अंदर अंदर सब के सब हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने उन लोगों को बचा लिया जो नाफरमानों को मना करते रहे, और उन लोगों को भी महफूज रखा जो खामोश रहे मगर खुद गुनाह में शरीक न हुए। अब सवाल यह है कि क्या आज के बंदर इसी कौम की नस्ल से हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया, जिस कौम पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल करता है या उनकी शक्लें मस्ख कर देता है तो वो अजाब सिर्फ उन्हीं पर आता है और फिर अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल तौर पर हलाक कर देता है, उनकी नस्ल आगे नहीं चलती। लिहाजा ये सोच गलत है कि आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदरों की नस्ल से हैं। वो लोग सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और फिर सब के सब खत्म कर दिए गए, और अल्लाह ताला ने इस नाफरमान कौम को सफ़हे हस्ती से मिटा दिया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट्स में बताएं हमारा अगला मौजू क्या होना चाहिए।